एक आदमी पहाड़ों में शिकार करने गया और अचानक उसने देखा कि दो बूढ़े आदमी शतरंज खेल रहे हैं। वह खुद को रोक नहीं पाया और उनके पास चला गया। फिर उसने अपने सफेद कपड़े बदले और खुद भी सफेद कपड़े पहनना चाहा। उसे पता नहीं था, जब वह खेल में मग्न था तो मौसम बदल गए और पलक झपकते ही 49 साल बीत गए। पास का स्मारक धूल बन गया और वह खुद भी एक धोखेबाज के कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी बन गया। पता चला कि वे दोनों बूढ़े आदमी अमर थे। वे समय के अंतर को भूल गए थे, जिससे उस आदमी की एक और जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए उन्होंने उसे मुआवजे के तौर पर एक आड़ू दिया। आदमी ने जल्दी से आड़ू खाया और डिब्बा अपनी जेब में रख लिया। अगले ही पल एक जादुई चीज हुई। वह अचानक एक बच्चा बन गया। मैं छोटा क्यों हो गया? बूढ़े अमर लोगों ने समझाया। कहा कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आड़ू की शक्ति बहुत ज्यादा थी। और फिर शर्मिंदा होकर वे पलक झपकते ही गायब हो गए। बच्चा जल्दी से पहाड़ से नीचे अपने ग्रहण कर गया तो उसने देखा कि समय बदल गया था और अब 2025 था। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद आखिरकार उसे अपना घर मिल गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़े आदमी को अस्पताल से वापस लाया जा रहा है। डॉक्टर ने घोषणा की कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक और दिन जीने के लिए है और उसके परिवार से ठीक से अलविदा कहने को कहा। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, नानहाई की पत्नी लू झुकेई थी। 7 तलवारें। उसने उत्साह से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक दिया। नानहाई ने जल्दी से समझाया कि वह राष्ट्रपति लू का दोस्त है और उनसे मिलना चाहता है, लेकिन गार्डों ने उस पर विश्वास नहीं किया। कोई और चारा न देखकर उसने जबरदस्ती का सहारा लिया। अमर आड़ू से बदलने के बाद वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गया था। जब उसकी पोती सुयिंगेंग ने शोर सुना और बाहर भागी तो सभी सुरक्षा गार्ड पहले ही जमीन पर पड़े थे। जैसे ही उसने छोटे लड़के को देखा, उसे एक अजीब सी जान पहचान का एहसास हुआ। उसे लगा कि लड़का बिल्कुल उसके दादा जैसा दिखता है। पता चला कि वह आदमी सालों पहले अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने गृहनगर लौट आया था। उसकी तस्वीर घर में रखी थी। लड़के ने उस औरत को अपनी पोती के रूप में पहचान लिया, लेकिन उसने अपनी पहचान जाहिर नहीं की। बस इतना कहा कि वह मिस्टर लू की बीमारी ठीक कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।